गाजा से अलग नहीं है लेबनान की ये तस्वीरें। तबाही का मंजर एक सा है और तबाह करने वाला भी एक ही है, इजराइल। हमास की चीथड़े उड़ाने वाला इजराइल अब लेबनान के हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहा है। तारीख थी 17 सितंबर, समय दोपहर के लगभग 3:30 बजे। लेबनान में एक के बाद एक धमाके होने लगे जो 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों का तरीका कोई आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में उन 4000 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना था जिन्हें इजराइल अपना दुश्मन मानता है। इस हमले में कई मौतें हुई, हजारों घायल भी हुए। हिजबुल्लाह अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से अभी उबर ही रहा था कि अगले ही दिन 18 सितंबर की शाम को उनके वॉकी टॉकी में धमाके होने लगते हैं। लेबनान में पेजर और मोबाइल में ब्लास्ट के बाद अब चॉकलेट बम का खौफ मंडराने लगा है। रूस के एक सैनिक ने चॉकलेट बम का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में चॉकलेट के अंदर एक आईईडी बम प्लांट किया गया। रूस के एक सैनिक ने यह भी दावा किया कि दांतों के बीच दबाव पड़ते ही ये चॉकलेट बम फट जाएगा और दुश्मन का मुंह उड़ जाएगा। इस चॉकलेट में इतना विस्फोट है कि इससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस चॉकलेट बम के आने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ का माहौल है। रूस भी इस वक्त यूक्रेन से जंग में उलझा है। अपना एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए युद्ध के मैदान में सैनिक अक्सर चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। रूस के सैनिक ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त साझा किया है जिसमें वह सिलसिलेवार तरीके से यह दिखा रहा है कि किस तरह से एक चॉकलेट को चॉकलेट बम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में वह ये दिखा रहा है कि चॉकलेट के बीच में छोटे आईईडी बम को रखकर उसे पैक किया जा सकता है और फिर जैसे ही उसे खाने वाला व्यक्ति उसे अपने मुंह में दांतों के बीच में दबाएगा तो प्रेशर पड़ने पर आईईडी सक्रिय होकर फट जाएगी और उसका मुंह भी उड़ जाएगा। चॉकलेट में मौजूद आईईडी भले ही छोटी है लेकिन उसमें मौजूद बारूद इतना तो होता ही है कि जिससे खाने वाले के मुंह को भारी नुकसान पहुंच जाए। फिलहाल अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग एक से एक नई तरकीब खोज रहे हैं। ध्यान रहे कि मौसाद खुफिया एजेंसी ने कथित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर बम धमाकों की सिलसिलेवार सीरीज कर उन्हें बुरी तरह से बौखला दिया, जिसके बाद लगभग पूरे विश्व की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी कि आखिर ये किस तरह से धमाकों को अंजाम दे रहे हैं। इन धमाकों के बाद ये सामने आया है चॉकलेट बम। है फिलहाल इजराइल लेबनान फ्रंट पर आर पार की जंग लड़ने से बच रहा है। इसी वजह से नसरुल्लाह की सांसें चल रही हैं। वहीं इतिहास में दर्जनों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि इजराइल अपने खिलाफ उठी गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से मरोड़ देता है। इजराइल अभी रुकता नहीं दिख रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह, हमास और हूती का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब न करे।